वेलकम टू अ क्विक इंट्राडे अपडेट। मेरे सामने जो चार्ट है वो निफ्टी 50 का 30 मिनट्स का चार्ट है। एंड येस्टरडे आई वाज एंटिसिपेटिंग कि दिस बिंग वेव 3 ओवर ऑफ अ लार्जर डिग्री एंड यहाँ पे लार्जर डिग्री वेव 4 ख़त्म हो चुका है। देन पॉसिबली अ मूव डाउनवर्ड्स इन मेजर वेव 5 कैन स्टार्ट। तो ये मेरा एक पहला एक व्यू था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में मेरा अल्टरनेटिव ये था कि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इफ़ दिस इज़ नॉट वेव फोर, अगर ये वेव फोर नहीं है और अगर ये डिग्री का करेक्शन इफ़ इट एक्सटेंड्स लुकिंग एट द यूएस मार्केट, सो यहाँ पे एक अल्टरनेट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दिस इज़ अ क्लीन 5 वेव रैली एंड वी आर डूइंग एन ABC। सो लुकिंग एट दी करंट चार्ट, अगर मैं इस चार्ट को देखूँ तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिस इज़ अ लेग्ड रैली, दिस वॉज अ 3 लेग्ड रैली एंड प्रॉबेबली यहाँ से भी ऊपर हम लोग एक 3 लेग में जा सकते हैं। या फिर इसे अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे वेव फोर ख़त्म नहीं हुई है और स्लाइटली हम लोग वेव टू के लिए, जो कि मेजर वेव टू है, उसके लिए जा रहे हैं। अब ये मेजर वेव टू कैसी है? ये उसी तरीके की वेव टू है जहाँ पे आपको देखिए ये पहली रैली मिली, देन आपको एक नेक्स्ट एक काउंटर ट्रेंड बाउंस मिला। ये जो एक आप इसको वेव टू कंसिडर कीजिए, वेव बी कंसिडर कीजिए। उसी तरीके की एक स्ट्रॉन्ग बेयर मार्केट मूव हमें यहाँ पे मिला और फिर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि काउंटर ट्रेंड रैली यहाँ पे मिले। ओके, सो एज फार एज द काउंट्स आर कंसर्नड, दिस लुक्स लाइक एन ABC, दिस इज़ परफेक्ट। एंड अर्लियर आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि शायद ये यहाँ पे 1-2 हो, देन इट वुड हैव वर्कड आउट इफ़ वेव फोर हैज़ टॉप्ड आउट ओवर हियर एंड वेव 5 शुरू होती। लेकिन वो कन्फर्मेशन नहीं आया। कहीं ना कहीं अगर आपका एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू है, बहुत ही आप उस व्यू से स्टिकअप कर लेते हो, तो इट टेक्स टाइम टू चेंज। सो वो यहाँ पे एक हो गया। तो दिस बीइंग द A वेव ऑफ अ लार्जर डिग्री, तो वो A वेव हो सकती है। एंड ये यहाँ पे B वेव है। एंड शायद मैं देखूँ तो ये इट डिड टच द बॉटम एंड ऑफ द पैरेलल चैनल। यहाँ से स्लाइटली थोड़ा बच गए हम, इफ़ आई राइटली पोजिशन इट। ओके, सो ये यहाँ पे हमारा एक वेव भी हो गया। सो ये एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगा कि अगर दिस इज़ वेव A एंड दिस इज़ वेव B, देन क्या हमारा एक वेव C का प्रोजेक्शन है। एंड ये सिंस ये काउंटर ट्रेंड रैली के मूव्स है, तो उसमें जो है आपको अपना पोजीशन साइजिंग हमेशा हमेशा 20-30% ही रखना है अपनी ओरिजिनल साइज़ का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 के बाद जो थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे जो ये जो मूव्स है, यहाँ पे जो काउंटर ट्रेंड रैलीज है, इनको हाई डिग्री के साथ एंटिसिपेट किया जा सकता है जब वो एक बार यहाँ से इम्पल्स मूव स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऐसे सिनारियोज में जहाँ पे काउंटर ट्रेंड मूव्स चल रहे होते हैं, वहाँ पे हमेशा डिफिकल्ट होता है आपके लिए प्रेडिक्ट करना कि कब ये काउंटर ट्रेंड रैलीज खत्म होगी और इम्पल्स वेव स्टार्ट होगी। सो जब तक स्टार्ट नहीं होती तब तक सिंपली आपको वेट करना, दैट्स इट। एंड अगर मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्शन निकालूँ तो दैट प्रोजेक्शन कम्स अराउंड वेव C, although wave C can get a bit extended as well. So वो एक है। और दूसरा, अगर यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखिए अगर इस एंटायर बेयर मार्केट मूव का, सो दैट कम्स अराउंड 50% जो है वो अराउंड आ रहा है हमारा 15,989, रफली 16,000। एंड 61% जो रिट्रेसमेंट है वो है अराउंड 16,180। सो वो कुछ लेवल्स होंगे जो मैं देखना चाहूँगा अगर यहाँ से वेव C में बाउंस आता है। एंड द फर्स्ट साइंस की वेव C में बाउंस आ रहा है, दैट वुड बी अबाउट द रीसेंट डे हाई विच इज़ अराउंड आई थिंक 15,628। तो अगर 15,628 या फिर इस पैरेलल ट्रेंड लाइन चैनल के भी ऊपर चला जाए, देन पॉसिबली वी आर ओपन फॉर वेव C एज वेल। सो और ये जो वेव C होगी वो लास्ट मूव होगी एंड प्रॉबेबली उसके बाद जिस तरीके का मूव हमें यहाँ पे मिला है 1-2-3, उसी तरीके का मूव शायद हमें यहाँ भी मिले, दैट इज़ 1-2-3। सो ये एक हो गया निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी वही है कि दिस इज़ एन ABC। यहाँ पे एक A वेव हो चुका है, B वेव यहाँ पे ख़त्म हो चुका है एंड C वेव। यहाँ पे शायद हमारा वेव 4 ना ख़त्म होते हुए हम एक लार्जर डिग्री वेव 2 में जा रहे हैं। एंड
ये जो है अपर एंड ऑफ दी जो ट्रेडिंग रेंज है विच कम्स अराउंड 33,431। सो एक बार हम लोग उसके ऊपर चले जाए तो पॉसिबली हम लोग वेव बी मान सकते हैं कि वेव भी ख़त्म हो चुका है, और वेव सी हम शायद यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, एंड वेव सी जो है वो एक सिंपल काउंटर ट्रेंड बाउंस होगी। सो यहाँ पे जो साइड पे इस यहाँ पे जो पुलिस साइड है होगी, तो उस पर अगर आप ट्रेड करना चाहो तो आपकी जो पोजीशन साइजिंग होगी वो 20-30% होनी चाहिए आपकी नॉर्मल पोजीशन साइजिंग से। तो अगर मैं इस वेव ए के को कैलकुलेट करूँ तो मेरा जो प्रोजेक्शन आ रहा है दैट कम्स अराउंड 33,940, रफली अराउंड 34,000। एंड फिबोनाची एक्सटेंशन वाइज देखें हम लोग तो दैट कम्स अराउंड 38%, अल्दो हम लोग 50% भी कर सकते हैं, दैट कम्स अराउंड 34,200। सो ये एक मेरा हमेशा मैं इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर आपको शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलती है सो दैट माइट गो ओवर टिल 34,000 टू 34,200। ओके, एंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पॉसिबिलिटी के लिए क्यों मैं ओपन हूँ लुकिंग एट द यूएस मार्केट्स। सो ये मैंने पहले ही बनाया है, दिस इज़ द डे व्हेन वी टॉप्ड आउट इन निफ्टी एंड आई लेबल्ड दिस एज एन एक्स वेव, एंड वो दिन यहाँ पे था। देखिए आप अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो जिस तरीके की रैली आपको यहाँ पे देखने को मिली है उस तरीके की सेम रैली यहाँ तक देखने को मिली, एंड देन एक आपको काउंटर ट्रेंड बाउंस मिला जिसको हमने वेव बी या फिर वेव 2 कह सकते हैं, उसको लेबल किया है। एंड उसके बाद सिंगल लेग्ड हमें एक रैली मिली है जो कि इस वक्त पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ अ वेव वन, माइनर वेव वन। सो यहाँ पे भी उसी तरीके की रैली मिली है, लेकिन अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इफ़ दिस इज़ वेव वन, यहाँ पे वेव वन हो चुकी है और यहाँ पे भी वेव टू हो चुकी है मेजर डिग्री की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी बन के आती है कि क्या यहाँ पे माइनर वन हो जाएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, इफ़ दिस इज़ वेव वन एंड दिस इज़ वेव टू, तो अगर यहाँ पे वेव वन ख़त्म हो चुका है तो जिस तरीके का आपको बाउंस यहाँ पे देखने को मिला है उस तरीके का भी बाउंस आपको शायद यहाँ पे देखने को मिले इस वेव टू में। सो अगर उसी तरीके का बाउंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा US 500 में, तो उसका एक पार्ट एंड पार्टिसिपल इफेक्ट आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिल सकता है, जिसमें हम भी शायद माइनर वेव 2 के लिए ऊपर जाए। सो ये पॉसिबिलिटी के लिए मैं हमेशा ओपन रहूँगा कि शायद हम लोग वेव 2 करें और देन अ डाउन मूव माइट अगेन स्टार्ट। दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू।